नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 28 अक्टूबर शनिवार का दिन यानी शरद पूर्णिमा का दिन। शरद पूर्णिमा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इसे हम रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा या कौमुदी व्रत के नाम से भी जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के अति निकट आ जाता है और ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें अमृत बरसाती है, अमृत तुल्य हो जाती है। इसीलिए इस दिन लोग खीर बनाकर देर रात तक चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना भी विशेष फलदायी रहती है। इस दिन माँ की पूजा से घर में हमेशा धन धान्य की वृद्धि रहती है और सुख समृद्धि का वास हमारे जीवन में बना रहता है। अब शरद पूर्णिमा का दिन इतना विशेष है, पर इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। ये ग्रहण भारत के साथ साथ एशिया के कई देश जैसे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिणी अफ्रीका, अटलांटिक और हिंद महासागर में भी दिखाई देगा। और जब भी ग्रहण लगता है तो उससे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। इस बार सूतक काल शाम 4:05 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है रात्रि 1:05 से 2:33 तक और 2:33 को मोक्ष हो जाएगा। तो ये है चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण में हम खीर का भोग लगाकर चंद्रमा की रोशनी में इस बार नहीं रख पाएंगे। माँ लक्ष्मी को भी नैवेद्य नहीं चढ़ा पाएंगे। चंद्र ग्रहण में कई सावधानियां रखनी पड़ती है और चंद्र ग्रहण का प्रभाव कई राशियों पर देखने को मिलेगा। यह चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में हो रहा है। वहीं ग्रहण का प्रारंभ ईशान कोण में होगा और मोक्ष चंद्रमा के अग्नि कोण में होगा। एक पखवाड़े में 2 ग्रहण कभी भी शुभ नहीं माने जाते और ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में भी दिखाई देगा, तो इसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ने वाला है। अब चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव किन किन राशियों को देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव, क्योंकि चंद्र ग्रहण हमेशा नकारात्मक प्रभाव ही नहीं दिखाता। राशि के अनुसार ज्योतिष में चंद्र ग्रहण का अलग अलग प्रभाव अलग अलग राशियों को देखने को मिलेगा। तो कर्क, मिथुन, वृश्चिक, धनु और कुंभ, इन राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ रहेगा। वहीं सिंह, तुला और मीन राशियों के लिए मध्यम परिणाम वाला रहेगा। वहीं मेष, वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। विशेषकर चूंकि मेष राशि में चंद्र ग्रहण हो रहा है, इसीलिए मेष राशि वालों को विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। चंद्र ग्रहण के कुछ दिनों बाद तक उसका असर होता है और कुछ दिनों पहले से उसका असर होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए आप अपने जीवन में सतर्क रहें, क्योंकि अगर जीवन में चंद्रमा बिगड़ गया, किसी राशि में चंद्र ग्रहण का अगर नकारात्मक इफेक्ट है, तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, अति सोचेंगे, नकारात्मकता आपके जीवन में आ जाएगी, नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, सबकॉन्शियस माइंड चलता रहेगा, गुस्सा, डिप्रेशन, अकेलापन ये आप पर हावी रहेगा। जो लोग कमज़ोर मस्तिष्क के, कमज़ोर दिल के हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस समय अपने मनोबल को बनाए रखें, आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठें, अकेले ना बैठें, क्योंकि इस समय अगर आपका चंद्रमा बिगड़ा हुआ है तो वो आपको कहीं ना कहीं आत्महत्या पर भी मजबूर कर सकता है। ऐसे सिचुएशंस के अंदर, जैसे चंद्र ग्रहण का टाइम हो गया, अमावस्या, पूर्णिमा, इस पर जो मानसिक रोगी हैं उनके लिए ये समय बहुत कठिन होता है। तो अगर आपके घर में, आपके जीवन में कोई मानसिक रोगी है तो उसका साथ इस समय जरूर दें और चंद्र ग्रहण के समय उन्हें अकेला न छोड़ें। अब चंद्र ग्रहण के दोष से संबंधित कुछ
आपको सावधानियाँ इस ग्रहण काल के दौरान रखनी चाहिए। जैसे आप भोजन को बिल्कुल भी न छुएं। जब सूतक काल प्रारंभ हो जाए, इससे लेकर जब तक मोक्ष काल रहता है, यानी 4:05 से रात्रि 2:23 तक आपको मंदिर के कपाट बंद रखने चाहिए। चाकू से कटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। हो सके तो आप इस दौरान उपवास कर सकते हैं। अगर आप उपवास नहीं कर सकते, किसी कारणवश आप रोगी हैं या वृद्ध हैं या बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनके लिए सूतक काल में भोजन करना, भोजन ग्रहण करना, इससे उनको कोई भी दोष नहीं लगता है, यानी सूतक काल में वे ये भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पर सामान्य व्यक्ति को इस काल के दौरान भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसका साइंटिफिक लॉजिक भी है कि कहीं ना कहीं कुछ कीटाणुओं, रोगाणुओं का वो नकारात्मक जो वातावरण होता है उसका प्रभाव आपके भोजन पर पड़ता है, और जैसा अन्न वैसा मन। जो हम भोजन ग्रहण करेंगे तो वैसा ही हमारा मन भी हो जाएगा। इसीलिए ऐसा दूषित भोजन ग्रहण करने से हमारी भी बुद्धि दूषित होती है, हमारा शरीर दूषित होता है और कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में खड़ी हो जाती है। तो कोशिश करें कि चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप सामान्य रूप से अपना जीवन जी रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप भोजन ना करें। साथ ही इस समय भगवान की पूजा आराधना विशेष रूप से फलदायक रहती है, यानी आप कोई भी मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। वहीं भोजन अगर आपके फ्रिज में कोई पका हुआ है, आप उसे फेंकना नहीं चाहते, फल फ्रूट सब्जियां अगर आपके फ्रिज में पड़ी है, तो आप वहाँ कुशा रख दें और खुद भी अपने मुंह में तुलसी दल डालकर रखें। सूतक से पहले ही आप ये तुलसी तोड़ दें, क्योंकि सूतक काल में तुलसी को हाथ न लगाएं और तुलसी को न तोड़ें, तो नहीं तो आप दोष के भागी हो जाएंगे। इसीलिए उससे पहले ही आप तुलसी दल एकत्रित करके रख दें और आपके सभी पारिवारिक सदस्यों को अपने मुंह में तुलसी दल इस काल के दौरान जरूर रखना चाहिए। साथ ही मैंने आपको कहा भोजन में कुशा रखें, और चूंकि शरद पूर्णिमा है इस दिन, इसीलिए आप इस रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मंत्रोच्चारण, जाप, पूजा आराधना के लिए ये काल बहुत ही महत्वपूर्ण और अति फलदायी माना गया। हालांकि ये पूजा आपको मंदिर के सामने बैठकर, भगवान के सामने बैठकर विधि विधान से नहीं करनी, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। आप मानसिक जाप कीजिए, मानसिक पूजा कीजिए, आसन लगाकर एक कोने में या घर के ईशान कोण में बैठ जाइए और आप मन ही मन माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं। आप भोले शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप इस ग्रहण काल के दौरान कर सकते हैं। इससे आपके मन को शुद्धता मिलेगी और साथ ही आपका मन पवित्र भी होगा। मोक्ष काल के पश्चात आपको स्नान कर लेना चाहिए और गंगा जल पूरे घर में छिड़कें ताकि घर का शुद्धिकरण हो जाए। साथ ही इस ग्रहण काल में आप कुछ दान के लिए, चूँकि चंद्रमा का ये दोष है, इसलिए चंद्र ग्रहण है, इसीलिए आपको सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल, शक्कर, दूध, दही, ये जो सफ़ेद चीज़ें हैं, ये आपको ग्रहण काल के दौरान कुछ निकाल देनी है। और ग्रहण काल जब समाप्त हो तो ये चीज़ें आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान जरूर करनी चाहिए। इसका हमें बहुत अच्छा पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तो ये है पूरी शरद पूर्णिमा के साथ चंद्र ग्रहण की जानकारी। और चूँकि चंद्र ग्रहण है तो आप इन सावधानियों के साथ जरूर आगे बढ़ें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।